धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। संसार में सुख और दुख और आनंद तीन ही तो चीजें हैं। सुख और दुख दोनों नजदीक हैं, बहुत नजदीकी संबंधी रखते हैं, भाई भाई हैं ये। और परंतु परम भाई और बड़ा भाई भी है कोई, जिसका नाम आनंद है। आनंद और सुख नजदीक है। सुख मध्यम है, अर्थात बीच का भाई है, और सबसे छोटा दुख है। दुख हर जगह साथ ही लगा रहता है, सुख के साथ भी रहता है और आनंद के साथ भी रहता है। पर सुख और दुख ये क्या है भाई? सुख जब नहीं मिलता है हमें, किसी भी भौतिक पदार्थ आदि में सुख नहीं होता है, हमसे दूर होता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता है, तो दुख तो वहां मौजूद है ही है। वो तो कहीं जाता ही नहीं। उसने तो कभी ये संकल्प किया ही नहीं कि मैं थोड़ी देर के लिए भी कहीं विश्राम पा लूं। अब विशेष बात यह है कि उसका आदर तो किया नहीं जाता है, उसे बुलाया नहीं जाता है, उससे प्रार्थना नहीं की जाती है, उसके लिए कोई भी दीपक नहीं जलाता, कोई आरती नहीं करता है, परंतु वो साथ में ही होता है। शुभ लाभ हम बहुत लिखते हैं दुकानों पर, अपने व्यवसाय पर, परंतु शुभ लाभ के साथ साथ में जो हानि है वो साथ रहती है हमेशा। जो घाटा है वो निरंतर छुट्टी पे नहीं होता है, वो सदैव रहता है, हर घड़ी तुम्हारे साथ रहता है। कितनी दुकानें खुलने के बाद बंद हो जाती हैं, व्यवसाय चलने के बाद बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घाटा सदैव था, उसे नहीं बुलाया गया, खूब दुत्कारा हमने, बड़ा प्रेम करता है वो। इसलिए सुख की तो हमेशा खोज की जाती है, परंतु आज हम लोग जो चर्चा करना चाहते हैं वो है आनंद की चर्चा। आनंद में थोड़ा प्रवेश करते हैं हम लोग। संसार को बहुत टटोल के देखा है, तो संसार से बाहर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उतर के हम देखें। संसार और परमात्मा दोनों से मिला जुला, आत्मा और परमात्मा की बातें हम लोग कर सकते हैं। और परमात्मा को पाने का जो मार्ग है, उन्हें समझने का मार्ग है, उनको अपने अनुभव में लाने का मार्ग है, उसमें कई मार्ग संतों ने दिए हैं। भाई आप लोग प्रथमता से तो भाव की प्रधानता दी है, अर्थात भक्ति को। फिर कहते हैं ज्ञान से भी पाया जा सकता है, वैराग्य से भी पाया जा सकता है, तरण अर्थात मोक्ष तक की यात्रा जब हम करते हैं तो भाव कई प्रकार के आते हैं। परंतु यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि भाई भक्ति नहीं कर पाता मैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो भक्ति नहीं कर पाते, आरती पूजा नहीं कर सकते, निरंतर नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो यहाँ कुभाव भक्ति को भी जगह मिली है। कुभाव का मतलब दुश्मनी की, कुभाव को भी सम्मान दिया गया है। फिर अनख भी है और आलस भी है। चार प्रकार से हम भगवान को पा सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हु, और नाम जपत मंगल 10 दिशो। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, कैसे भी। अब बात यह है कि इनकी अलग अलग, अब ये तो हमारी समझ में आ जाता है कि भाव से भगवान मिल जाते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, ये तो हमारी चर्चा रात दिन रहती है। भाई जिनके हृदय में प्रेम है, भाव है, उन्हें भगवान मिल जाते हैं, उनके पास भक्ति होती है। परंतु ये नई बात आती है कि कुभाव से भी भगवान मिल जाते हैं, दुश्मनी से भी मिल जाते हैं, विपरीत कार्य करने से भी मिल जाते हैं। पर ये कैसे मिल जाते हैं? और अनक क्या रूप है, उसका भी क्या स्वरूप है? तो हम लोग आज प्रयत्न करेंगे कि आप लोग हमारे साथ साथ में भाव कुभाव अनक आलस पर हम लोग विचार करेंगे। भाव क्या है? भाव है हमारा प्रेम, अपने को जो उड़ेल देता है, समर्पित कर देता है, न्योछावर कर देता है, उसी का नाम भाव है। किसी के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, बंधुओं के प्रति, गांव नगर, किसी के भी प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, यदि आप समर्पण है, उसके लिए न्योछावर हैं, उनकी बातें मान लेते हो तो भक्त हो जाते हो आप लोग। यही भाव यहाँ से प्रकट हो जाता है, अर्थात इसी का नाम भक्ति है। अरे देशभक्ति भी हो सकती है, धर्म भक्ति भी हो सकती है, गुरु भक्ति भी है। अब अनेकों को हम लोग देखते हैं जिनके पास में भक्ति है, वो अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए समर्पित है, न्योछावर है। भरत भैया अपने भैया के लिए न्योछावर है, उन्हीं की बात मान लेते हैं, उन्हीं को स्वीकार कर लेते हैं, जैसा भी कह देते हैं। हृदय में बहुत भारी करुणा होती है। और तुम्हारे हृदय में भावनाएं अच्छी हैं तो जो सामने वाला है
वो भी अनुकूल ही होगा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी वो अनुकूल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये गुण है प्रकृति में। भक्ति का कोई एक स्थान नहीं कि एक ही स्थान हो कि इसी रास्ते से भगवान मिलेंगे हमें, कि एक ही चुन के दे दिया है कि आप लोग कृष्ण भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान ही एकमात्र है, यही भक्ति का केंद्र है, या राधा जी केंद्र है, या शंकर भगवान, भगवान राम, कोई भी स्वरूप को आप ले, या गुरु ही। कई जगह देखा है हमने कि अपने स्वामी के लिए समर्पित हुए हैं कोई भी, तो उनको भी भगवान मिले। पत्नी पति के लिए अपने समर्पित होगी तो उनको भी भगवान मिले, उनको भी सदगति प्राप्त हुई है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए नौछावर हो जाते हैं तो वहीं से उन्हें सदगति प्राप्त हो जाती है। आज तक उन्हें हम लोग समझते हैं और जानते हैं, चर्चा करते हैं। कोई स्वामी के लिए समर्पित हो जाता है, कोई प्रभु के लिए हो जाता है। तो जो भावनाएं जब हृदय में होती है, प्रेम होती हैं, तो फिर पूछो। भगवान तुलसी बाबा ने भी कहा है, इशारा दिया है कि भगवान को भी हमारा प्रेम ही प्यारा है। यहाँ पहले हम प्रेम पर देखते हैं, अर्थात भक्ति पर देखते हैं, भाव की बातों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि राम है केवल केवल प्रेम प्यारा। केवल शब्द रखा है यहाँ पर, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो कोई जान निहारा। राम है केवल, केवल केवल का आधार क्या है? और कोई बात नहीं। यहाँ और दूसरी किसी वस्तु को, प्राणी को नहीं जोड़ा जाएगा, शब्दों को नहीं जोड़ा जाएगा, किसी क्रिया को नहीं जोड़ा जाएगा। केवल भक्ति, अकेली भक्ति है, उसमें भी प्रेम है। प्रेम का भाव क्या है? कि जो हम लोग अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने स्वामी के लिए पूर्ण रूप में न्यौछावर हो जाए, चाहे वो सामने हो या सामने भी ना हो, जहां कहीं भी हो, हम केवल उन्हीं को अपने चित्त में बिठाएं और कोई काम नहीं। जैसे मीरा के हृदय में माधव के अलावा कोई स्थान और पाता ही नहीं था। जब किसी ने कोई नहीं पा पाया, खूब बहुत उन्होंने प्रयत्न किया, बहुत प्रकार से किया, धन से, संपत्ति से, पद से, आय से, किसी भी प्रकार से उन्हें अपनी ओर न खींच सका, कोई प्रकृति अपनी ओर ले नहीं सकी, तो उनके शब्द निकल जाते हैं। वही शब्द जो अटल शब्द होते हैं वो सामने आ जाते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये दृढ़ भक्ति है, यहां से प्रारंभ होती है। न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, और कोई है ही नहीं, और की बात ही नहीं है। उन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भक्ति मार्ग में भी आप लोग चलेंगे तो यहां भी बड़ा आनंद आता है। यही एक ऐसा मार्ग है कि दोनों अवस्थाओं को सजो के रखता है, ये संसार को भी और परमात्मा को भी, लौकिक को भी और आध्यात्मिक को भी। परंतु इसमें जब दृढ़ विश्वास हो जाए और भक्ति तुम्हारी आगे चले जाए, फिर केवल वही वो रह जाता है। जैसे आज मीरा को देखते हैं कि उनके सामने केवल भगवान है और कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, और कोई है ही नहीं मेरा पति, और किसी का मैं वर्ण कर ही नहीं सकती। संसार की भी जो क्रियाएं हैं, लोग लाज आते, उसको भी विसार दिया जाता है। फिर उनका बात नहीं रहती, लाभ हानि की बात नहीं रहती, मान सम्मान की नहीं रहती, अपने पराई की बात नहीं रहती, कुछ ऐसा होती नहीं है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बस दूसरा है ही नहीं कोई। जब ये बात आ जाए, ये विश्वास आ जाए, दृढ़ता आ जाए, तो फिर भगवान अलग कहां होंगे। देखो, आपकी चाहे किवदंती सत्या मति सा गति भवेत, मति मन बुद्धि चित्त तुम्हारा एक हो जाए और उस चेतन आत्मा तक ये शब्द पहुंच जाए, ये दृढ़ता पहुंच जाए, एक आकार हो जाए, तो आत्मा भी वहीं मिल जाएगी, चित्त भी तुम्हारा मिलेगा, मन भी मिल जाएगा, बुद्धि भी तुम्हारा वहीं समर्पित हो जाएगी। जब हम सब चारों चीज एक जगह हो जाएंगी तो भगवान स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर तो और कुछ जानने के लिए हमें सिर्फ रहा नहीं, तो परमात्मा ही तो है, जानत तुम्हें ही हो जाए। जब संसार हमारे पास रहा ही नहीं, तो संसार नहीं है तो फिर क्या है? फिर तो परमात्मा ही है। मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। भगवान सब जगह व्याप्त है, सब जगह प्रतिष्ठित है, फिर अलग है ही नहीं वो।
हर अवस्था में भगवान है। सिया राम में सब जग जानी। फिर अलग की बात चर्चा हम कर ही नहीं सकते। कब? जब मेरे तो गिरधर गोपाल, जब ये दृढ़ता आ जाए, ये विश्वास हो जाए, फिर देखिए केवल तुम्हें अपने स्वामी पर, अपने प्रभु पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर, जिस प्रकार से जिसे तुम भजते हो, जिसका उच्चारण करते हो, अब ये और बात है कि उसका उद्देश्य भी होता है कुछ ना कुछ भाई जिस देवता के लिए आप समर्पित हैं, उसे पाने का उद्देश्य तो है ना कोई भाई। मोक्ष का है, स्वर्ग का है, संसार के भौतिकता का है, संसार को चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, ये तो हमें निर्णय करना पड़ेगा। संसार चाहते हैं तो संसार के रूप में ही हम भगवान को देखें। भोगों को हम चाहते हैं तो भोगों के रूप में देखें। भगवान ने ये सारा किया है। ये था मां प्रवाधांते ताश था भजाम में हूं। जैसा मुझे भजेगा ऐसा मैं मिल जाऊंगा उन्हें, और ऐसा ही मैं भी उसी रूप में मिलता हूं, या मैं भी उन्हें भजता हूं। जैसा रूप स्वरूप जहां देखना चाहता है, जिस योनि में देखना चाहता है, जिस रूप में देखना चाहता है, जिस प्रकार से वो चाहता है, जैसी कामना लेकर के वो बैठा है, वही उसे मिल जाएगी। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसी का नाम भाव है। संसार को हम चाहते हैं तो संसार के रूप में भगवान मिलेंगे। उन्हीं के रूप में आप लोग देवताओं की पूजा कर सकते हो। देवता हमें स्वास्थ्य भी देंगे, हमें धन भी देंगे, भोग भी देंगे, हमें जीवन भी देंगे। हमारा जीवन खुशहाल और पुष्ट भी होगा। पर इससे परे हम आनंद की ओर जाते हैं, अर्थात भक्ति की ओर जाते हैं। परमात्मा से हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनके नजदीक ही रहना चाहते हैं। हमें संसार से अरुचि हो गई है। भोग हमने बहुत भोग लिए, पत्नी का संग बहुत कर लिया है, भोजन हमने बहुत प्राप्त की है, वस्त्र हमने बहुत पहने हैं, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, संसार की जो भौतिकता है ये बहुत भोग ली है। अब हमें अरुचि हो गई है, तो फिर हम परमात्मा की ओर चल देते हैं। जब भोगों से हम अलग होकर के चलते हैं, रागों से अलग होकर चलते हैं, वैराग की ओर चलते हैं, तो फिर आनंद में डूब जाते हैं, आनंद की ओर चलते हैं। बात केवल इतनी है, केवल तुम समर्पित होइए। समर्पण का भाव ये नहीं सामने ही बैठे हैं भगवान, हमारे सामने गुरु हैं तभी उनकी पढ़ाई करें हम लोग, या स्वामी सामने है तब बात करें। नहीं, ये तो आप जब चर्चा भी करोगे वाणी से भी मालूम हो जाएगा, तुम्हारे रहन सहन से भी दूसरों को पता चल जाएगा कि तो आप लोग कैसे हो। आप लोग या कालनेमी की तरह अपने को बनाए बैठे हो तो कुछ देर के लिए तो हो सकता है कि लोगों को भ्रम हो जाए, जैसे हनुमान जी को हो गया, पर स्थिर नहीं है। ज्ञान की बातें कुछ देर चल सकती हैं तुम्हारी, वैराग की बातें थोड़ी देर के लिए हो सकती हैं, पर शाश्वत नहीं हो सकती। हृदय में जो छुपा है वो बाहर आएगा, निश्चित आएगा। जो तुम्हारी दिनचर्या है उसे तुम छुपाए नहीं, छुप सकेंगी। हनुमान जी सब जगह सीता मैया को खोज के जब आ रहे थे तो भगवान ने एक पुण्य दीख सुहावा, केवल दीवारें दिखी हैं, केवल घर दिखाई दिया है, दीख सुहावा दूर से ही देख लिया, बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, नव तुलस का वृंदता देखा इस कपराए। अर्थात उन्होंने देखा है कि भगवान के चिन्ह लिखे लग रहे हैं। भाई अच्छा घर होता है, सतोगुणी व्यक्ति का घर होता है, तो वो क्या लिखेगा दरवाजे पर? है राम का नाम लिखेगा, राम राम जी लिखेगा, स्वागतम लिखेगा, कोई अच्छी बात तो लिखेगा ना। आइए आपका स्वागत है। जब दरवाजे से झांक के देखा है तो आंगन में बिरवा है, तुलसी का गमला है, तुलसी का स्थान है। नव तुलस का देख हर्ष कपड़ा है। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर न जाए, नव तुलस का वृंदता देख हर्ष कपड़ा। दूर से देख लिया, बड़ा अच्छा लगा कि कोई ना कोई तो सज्जन व्यक्ति रहता है, या कोई अच्छा ही है। लंका में परंतु निशाचर लोग रहते हैं, परंतु यहाँ लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है? परंतु ये छल तो नहीं है कहीं कहीं, क्योंकि जान ना जाए निशाचर माया, निशाचरों की माया तो नहीं जानी जा सकती है।
रावण की माया बहुत प्रकार की है, राक्षसों की माया बहुत प्रकार की है। हो सकता है कि मुझे कहीं से कोई किसी को पता ही चल गया हो और मुझे ठगना ही चाहता हो। तो यह हनुमान जी अपने को थोड़ा छुपा लेते हैं। विप्र रूप धर वचन सुनाए, अपने को ब्राह्मण का रूप, जैसा भाई सामने वाला जैसा दिखाई दे रहा है कम से कम ऐसा तो हो जाइए आप लोग। भाई संत जैसा दिखाई रहा है तो कम से कम नम तो हो जाइए, चाहे तुम्हारी वेशभूषा कोई भी है परंतु शिष्टाचार व्यवहारी तो हो जाइए। ये कथा बहुत कुछ बताती है हमें। हनुमान जी संत जैसे हो गए, अतः ब्राह्मण हो गए। जब घर बार देखा पर उस आसपास देखा है कि खुशबू आ रही है, अगरबत्ती की, हवन की, ज्योति की, पुष्पों की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही। आज पूरी लंका में गए तो वहां देख रहे हैं कि वहां तो महस मानस घर, जहां भैंसन को आज को ये कहिए कि मांसाहार करने वाले और दुर्गंधी और प्याज लहसुन नाना प्रकार की बदबू उठ रही थी पूरी लंका में देखा है। परंतु वहां आए तो वहां तो हवन की ज्योति, हवन की खुशबू आ रही है, अर्थात सुगंधित पुष्पों की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे ही उनको अपने को ढलना पड़ गया, अपने को छुपा लिया है। उसी समय वहां घर में जो रहने वाला विभीषण जी वो जग के आ गए। राम राम ते सुमरन किया, राम राम है। जब आवाज लगाई एक दूसरे की बात होती है तो राम राम के राम राम जब आवाज आई है तो दोनों सामने सामने देखे, और ब्राह्मण देवता खड़े, विभीषण जी ने प्रणाम किया है। दोनों की आपस में बातें की, तुम दीन राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। हे देव ब्राह्मण देवता आप कौन हो? मैं विभीषण हूँ, आपने परिचय भी दे दिया, सब कुछ बता दिया है। हनुमान जी तो अपने को छुपाए बैठे थे। तब हनुमंत कही सब, जब देख लिया कि ये सचमुच में भक्त है और सच्चा व्यक्ति है, तब हनुमान जी ने भी अपने को नहीं छुपाया। देखिए एक बात और यहाँ विशेष है कि भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के सामने यदि अपने को तुम छुपाते हो तो वो ठीक नहीं है। जैसे भी हो अपने को उड़ेल के रख दे। विशेष बात तो ये है कि जो मित्र है उससे क्या छुपाएंगे हम लोग। जहां मित्रता बराबरी की बात आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए, तब नहीं छुपाना चाहिए। और सच में ही कुछ जानना है, समझना है तो अपने को तो तुम उड़े लेंगे तभी। तो जब विभीषण ने अपनी सब बात कह दी, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, जब प्रणाम करके कुशला विप्र का हो तो निज कथा हो जाए, अपनी कथा सब नहीं कह दी, सब बात बता दी कि मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, ऐसे हूं, ऐसे। तो हनुमान जी ने भी कह दिया। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जगल तन पुरग मन, मगन सुनु राम। जब हनुमान जी ने अपने को बताया कि मैं भगवान राम के पास से आया हूं, उनका दूत हूं, उनका बेटा हूं, उनका शिष्य हूं मैं, और इस तरह से माता जानकी की खबर के लिए आया हूं। तो विभीषण जी की आंखें नम हो गई सुनते ही कि भगवान राम का सेवक आया, उनके पास से आया, जिनकी मैं चर्चाएं सुनता हूं और बहुत पहले से चर्चाएं सुनता चला रहा हूं। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया आप बड़े भागी हैं जो भगवान राम के दर्शन किए हैं आपने। सुनो पवन सुत रहम हमारी, अरे हम तो इतने दुखी है, इन दुष्टों के बीच में फंसे पड़े, जैसे दांतों के बीच में जिब्या, ऐसे हम लोग फंसे पड़े हैं। हमें कभी भी शांति नहीं मिलती। सब लोग नाना प्रकार की वाणी बोलते हैं, अवक्ष बोलते हैं, अवक्ष खाते हैं। यहां मेरी रुचि नहीं होती, परंतु मुझे समय काटना है, व्यतीत करना है। मेरी माँ है यहाँ और मेरे भाई भी हैं और जैसे भी हैं। भैया भगवान राम कभी मुंह पर कृपा कर सकेंगे क्या? मुझ जैसे व्यक्ति पर भी कभी कृपा करेंगे क्या? या ऐसा हो सकता है कि मुझे दर्शन हो जाए? तात कबू मोहि जान अनाथा, करे कृपा बान कुल नाता। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन भाई। अहमो भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी मुझे पक्का भरोसा हो गया है, प्रभु की कृपा तो है कि जो आप मिले हैं मुझे, और आपके रूप में मैं तो भगवान समझ रहा हूं, भगवान देख रहा हूं क्या मुझ पर। परंतु ये इच्छा थी विभीषण जी की कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। अब यहां ना तो राम जी सामने है, ना कोई बात है,
अब भीषण जी ने ऐसा प्रस्ताव रख दिया और उन्हें वहां विश्वास दिलाना है, क्योंकि काम भी तो बहुत है भाई। लंका में आए जिस प्रयोजन से आए, उसका काम बनना विभीषण से बहुत सहायता मिल सकती है हमें। जब हम साची बात कहेंगे, एक दूसरे के हृदय को हम उड़ेल के रख देंगे, टटोल के भी जब छुपा कुछ ना रहेगा तो लाभ हो जाएगा। अब विभीषण जी को विश्वास दिलाना है कि भगवान राम हमारे कैसे है, वो सबको अपना लेते हैं, चाहे अपराधी क्यों ना हो। हनुमान जी की आंखें नम हो गई, क्योंकि विभीषण जैसा मित्र और सखा मिलेगा कहां। क्योंकि भक्त की पहचान कर लेता है, और जैसा संग होता है और ऐसा संग साथी मिल जाए तो फिर कैसा आनंद आता है। भाई उद्दंड को उद्दंड मिल जाए तो दोनों की दोस्ती होने में तो देरी नहीं लगती है। शराबी को शराबी मिल जाए, बस बाद में भाई पार्टी तैयार है। चिलम वाले को चिलम वाले। दूसरे गांव में नगर में बारात गई है और कोई भांग पीता है, चिलम पीता है, दारू पीता है, किसी को गांव को भी नहीं पता हो कि ऐसा व्यक्ति हमारे पास में है, परंतु वो खोज लेता है। स्वाभाविक ही उन्हें ऐसे मिल जाते हैं। तो यहां हनुमान जी ने भी जब भगवान राम का परिचय देना चाहा और बात कही कि भैया मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं, परंतु उदाहरण दिया जाए तो कहां का दिया जाए, कैसा दिया जाए, और वहां और कोई साक्षी तो है नहीं। अब हनुमान जी राम जी की बड़ाई करते थे, प्रमाण तो कोई हो ऐसा जिसके द्वारा विभीषण जी को विश्वास हो जाए। हनुमान जी ने केवल इतना ही कहा, सुनो विभीषण, अरे भैया मेरी बात सुनो, केवल सुनो विभीषण, प्रभु की रीति। अरे भैया भगवान की रीति सुन ले, उनकी परंपरा सुन ले, उनका व्यवहार सुन ले। जैसे कहते हैं आदत, हमारी जो निरंतर कोई भी काम करने की आदत बन गई है वो छूट नहीं सकती, लत पड़ गई है हमें कोई भी। तो यह भगवान राम की जो दिनचर्या है उसके बारे में कह रहे हैं कि उनकी रीति है, उनकी परंपरा है, उनका दिन रोजाना की दिनचर्या है ऐसी। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, क्या करें सदा सेवक पर प्रीति। जो सेवक होता है उससे बहुत प्रेम करते हैं वो सेवक के लिए तो अपने को उड़ेल देते हैं, चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना सहन करनी पड़े। कोई कह दे कि मैं तो तुम्हारा हूं, आपके अलावा मेरा कोई सहायक नहीं है, तो भगवान छाती ठोक के खड़े हो जाते हैं और उसकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। उदाहरण के लिए, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। अरे भैया मुझे ही ले लीजिए, और कहां की बात बताऊं तुम्हें। मेरा कुल भी अच्छा नहीं है, कहूं कवन में परम कुलीना, हमारा कुल अच्छा नहीं है, वंश परंपरा हमारी अच्छी नहीं है। एक कपि हूं मैं, चंचल स्वभाव है मेरा। मेरे पिता की बात आती है तो कोई शंकर भगवान से जोड़ देता है, तो कोई पवन देव से जोड़ देता है। केसरी जो कि मेरे पिता है, 3 पिता, बताइए, और वो भी पशु योनि से आता, बानर हूं मैं तो। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, सभी विधि विधान से भी हीन। ये हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। ये है भाव, ये है भावना, ये है भक्ति। भगवान राम कोसों दूर है, फिर भी अपने गुरु की, अपने प्रभु की पीछे से भी चर्चा जब होगी तो अच्छी होगी, बनावटी नहीं है। यहां गुरु को भी ऐसा ही होना चाहिए, उस स्वामी को भी यही होना चाहिए। मैं केवल इतना ही इशारा करना चाहता हूं कि ये भोली भाली जनता है, भगवान राम जैसा ही भाई चाहती है, भगवान राम जैसा ही स्वामी चाहते हैं। हनुमान जी की कमी नहीं है, लक्ष्मण भैया की कमी नहीं है, कमी राम जी की हो जाती है, कमी राम जी की है, हनुमान जी की नहीं है, लक्ष्मण जी की नहीं है। क्यों हम देखते हैं आज जितने भी स्वामियों को, गुरुओं को, वो कहीं ना कहीं रास्ता से भटक जाते हैं, हम अधूरे रह जाते हैं। तो एक लाखों लोग जुड़ जाते हैं, फिर आप पर उन्हें विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि जो कह रहे हो वो तुम नहीं हो, जो हो तुम वो कह नहीं रहे हो।
और जो कह रहे वो है ही नहीं आप, इसलिए परेशानी आती है। भगवान राम जैसे हैं ऐसे ही हैं, सहज हैं। उन्होंने अपने को सहज कर दिया है, उन्होंने अपने को मानव बनाने के लिए प्रयत्न किया है। पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में भगवान राम ने जब तक जीवन यहां धारण किया है, मानव बनने का ही प्रयत्न किया है और मानवता को ही धारण किया है। इसीलिए तुलसी बाबा ने बहुत समझ के लिखा है कि रामचरित मानस, मानस मनुष्य। तो मनुष्य बनिए, मनुष्य का मतलब सहज बन जाइए। भगवान नहीं बनने, भगवान बन के नहीं दिखाया उन्होंने, मनुष्य बन के दिखाया कि मैं मनुष्य रहूं, मानव रहूं, मानवता को धारण करूं। मानवता वही जो मान लेता है। तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए भैया। कहो कवन में परम कुलीना, कब चंचल सभी भी दीना, और प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहि न मिले आहार। उसे उस दिन आहार भी नहीं मिल सकता जिस दिन हमारा नाम ले। हनुमान जी यहां तक नहीं रुक पाए, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। यह है भाव, यह है भक्ति। और इतना बढ़ा, इतने बड़े असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर। अपने को हनुमान जी ने अधम तक कह दिया। कहां से प्रारंभ हुए कि वंश मेरा बढ़िया नहीं है, कंपल चंचल स्वभाव है मेरा, मैं वानर जाति से हूं। प्रात ले जो नाम हमारा, अर्थात प्रातः काल कोई हमारा नाम भी ले लेता है, उसे भोजन भी नहीं मिलता है। हे विभीषण भैया, हम जैसे अधम, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक रूप से लिपट गए, रो पड़े। अब भक्त की आंखों में आंसू आ जाए, अपने स्वामी के लिए आ जाए, प्रभु के लिए आ जाए, यही भक्ति है, यही पहचान है भक्ति की, और यही आनंद की पहचान है। इस दुनिया में आंसू दो ही प्रकार से आते हैं, या तो संसार के लिए आएंगे या परमात्मा के लिए आएंगे। संसार के लिए आ रहे हैं तो बहुत पीड़ा है, और परमात्मा के लिए आ रहे हैं तो उस आनंद है। आनंद में आंसू तुम्हारे आने लगे, समझ लेना अब तुम्हारे पास भक्ति है, अब भगवान तुम्हारे नजदीक है। वो यदा कदा तुम्हें अनुभव कराते रहेंगे, तुम्हें वो अनुभव में नजदीक अपने रखेंगे, वो तुमसे दूर नहीं होंगे। जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां वो उपस्थित होंगे। सूरदास बाबा के नजदीक ही रहते हैं, रसखान बाबा के नजदीक ही रहते हैं, मीरा के नजदीक ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को उड़ेल दिया, अपने को उस प्रेम में ले आए। मेरा कोई नहीं है, केवल आप है, बस यही तो है। हनुमान जी ने अपने को उड़ेल दिया, और मानो विभीषण जी को भी ये बता दिया कि भैया सत्य कह रहा हूं मैं, यदि भगवान चाहिए तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, नहीं तो और कोई तरीका नहीं भगवान का मिलने का। भगवान से मिलने का और कोई तरीका है ही नहीं। विभीषण जब भगवान राम के पास जाते हैं, घर में ठुकरा दिए जाते हैं, बीच सभा में अपमान हो जाता है, अच्छी बात करने के भी दंड मिलते हैं। आप अच्छे बनेंगे तो सहजता से नहीं बन जाएंगे, वैसे ही बन जाए, बहुत पीड़ा उठानी पड़ेगी, बहुत धुतकार खानी पड़ेगी। तो विभीषण जी को अपमानित करके निकाल दिया, और वही बात याद आ गई, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। हनुमान जी ने जो मंत्र दिया था भक्ति का, भाव का, कि भगवान को केवल एक तरीका से ही जीता जा सकता है, केवल भाव से। अरे ज्ञान और गणित की दृष्टि से नहीं, पैसे से नहीं, किसी पद से नहीं, केवल भाव से। तो विभीषण ने वही भाव अपने हृदय में धारण कर लिया, और मन में भी विचार करते हैं, जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो को एने न अब जाए। विभीषण जी के हृदय में वही बात भगवान के चरण कमल ही आता अपने के लिए। और ये ऐसा भी आता है, जब विभीषण जी जाते हैं तो सहजता से ही कह देते हैं जाकर के,
समर्पण हो जाते, न्यौछावर होते। नाथ दशानन कर में भ्राता, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, नाथ दशानन कर में भ्राता। ये भक्ति की और एक पहचान है, ये कि आप कुछ छुपा में नहीं। गुरु के सामने, प्रभु के सामने, मित्र के सामने हम छुपा लेते हैं, हम भगवान से भी झूठ बोल देते हैं। परेशानी तब आती है जब भगवान से हम झूठ बोल देते हैं। कई बार देखा, परेशानी नहीं है फिर भी परेशानी बता रहे हैं, धन की कमी नहीं है फिर भी धन मांग रहे हैं। नहीं, ऐसे ठीक नहीं है। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सब लग रहे हैं, जो रामायण वाचा वही लग जाए, जो रामायण वाचा है वही चौपाई बोलता है। संकट भारी, संकट है नहीं, जबकि बढ़िया बैठा है, पंखे की हवा में बैठा है, भोजन किए बैठा है, घर में सब कुछ ठीक है, जीविका के साधन भी ठीक हैं, बैरबानी अता पत्नी भी तेरे घर पे ही है, बच्चे भी तेरे सानिध्य में है, कोई पीड़ा भी नहीं है, कोई मरा गिरा भी नहीं है, और फिर भी कह रहा है संकट भारी। भगवान रो रो के कह रहा है, भगवान मंगल भवन या मंगल हारी, बिहारी, दीन दयाल बिरज संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भगवान तो एक संग भाग के आज तिलमिला जाते हैं। जब यह चौपाई ये कोई बोलता है तो भगवान राम तिलमिला जाते हैं। देख हनुमान भैया, देख, और देख बेटा, यार भक्त के क्या परेशानी है, भगवान दौड़ के आए। जब तक हो सकता है कि वो चौपाई भोपाई छोड़ करके तंबाकू खाता मिले, तंबाकू मीट रहा है और मजाक कर रहा है, ठिठोली मार रहा है। नहीं, इस प्रकार की भाषा भी ना बोलनी चाहिए, ऐसे मंत्र भी नहीं बोलने चाहिए। भक्ति में सबसे पहले इसी बात को ध्यान रखें, आप लोग कह क्या रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो। तुम भक्ति में भी झूठ बोल रहे हो ना, यहां में ना बोले, यहां छुपाए नहीं, जो अपना है उससे छुपाए नहीं बिल्कुल, तभी तो आनंद आएगा। और छुपा लेंगे तो फिर क्या फायदा है, फिर तो तुम काल नेमी जैसे ही हो गए, झूठ मूठ के भक्त हो। फिर कहते हो भगवान नहीं मिलते, भगवान शांति नहीं देते। भाई भगवान को तुम सही प्रकार से, अरे डॉक्टर को अपना रोग बताइए, छुपाइए मत। कोई मुकदमा तुम्हारे पास है तो वकील को तो बताना पड़ेगा सच्चाई, कि क्या अपराध हमसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या अवस्था रही है, वो तो बताएंगे आप लोग, तभी तो वो मुकदमा लड़ेगा। छुपा लोगे तो हार जाओगे, रोग छुपा लोगे तो सही नहीं हो पाएंगे, औषधि तुम्हें मिलेगी नहीं उस तरह से। तो यह विभीषण जी अपने को छुपा नहीं रहे हैं। विभीषण जी कह रहे हैं कि भैया नाथ दशानन कर में भ्राता, हे प्रभु, जब शरणागत हुए, हे प्रभु मैं उस रावण का भाई हूं। नाथ दशानन नाम लेकर के, ये नहीं कुछ छुपा दिया हो, दशानन का भाई हूं मैं, जो आपका अपराधी है, जिन्होंने माता जी का हरण किया है। मैंने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, मुझे भरी सभा में धुतकार दिया, सम्मान प्रिय व्यक्ति का अपमान कर दिया, तो वो जीने के योग्य नहीं रह जाता है। मैं तो मर चुका हूं, मरा हुआ हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश, निश्चर जो वंश है, राक्षसों का वंश है, उसी में मैंने जन्म लिया है। हे सुरों को देवताओं की सहायता करने वाले, अर्थात उन्हें त्राण से बचाने वाले, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपानिधान, मैं आपकी शरण में आया हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा आलू कहूं तम परिणीत। सहज ही जैसे सहज पाप प्रिय हमारी तामसी देह है, सहज ही पाप हमें अच्छा लगता है, जैसे उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है, यही स्वाभाविक की बात है। तो जो अपने को जो उड़ीलता है, नौछावर करता है, उसे क्या नहीं मिल सकता, क्या नहीं प्राप्त हो सकता। जहां से चले हो तुम, जिस चीज की मांग लेके चले हो, विभीषण देखिए राजसभा से चला है, सम्मान प्रिय व्यक्ति थे वहां के लंका के, अच्छे पदों पे थे, वो पद छीन लिया और उन्हें धुतकार के ठोकर मार के निकाल दिया। सबके सामने उन्हें अपमानित किया गया। ध्रुव, भागवत, श्रीमद् भागवत कथा आती है, ध्रुव की कथा आती है। महाराज उत्तानपाद की गोद में वो बैठना चाहते, सिंहासन पर बैठे, वहां उत्तम बैठा हुआ है, उनका भाई बैठा हुआ है।
तो जैसे ही बैठना चाहते हैं उसी समय सुरुचि नाम की जो पत्नी है, उनकी छोटी पत्नी, वो आ जाती है उत्तम की माँ, और वो धुतकार देती है, फटकार देती है, उन्हें हाथ पकड़ के खींच लेती है, नीचे पटक देती है कि तेरी ये गोद नहीं है, ये पिता तेरे नहीं, केवल उत्तम के हैं, इनकी पत्नी कोई है तो मैं हूं सुनीति, अतः तेरी मां इनकी पत्नी नहीं है। इस गोद में बैठने का अधिकार केवल उसका है जो मेरी कोख से उत्पन्न होगा, और मेरी कोख से वो उत्पन्न होगा जिस पर भगवान नारायण की कृपा होगी, और जिस पर भगवान नारायण की कृपा है वही मेरा पुत्र होगा और वही गादी पर बैठेगा। वहां पकड़ी नीचे खट खट करके सीढ़ियों से नीचे गिर दिया है। वहां से अपमानित होकर के जब ध्रुव जाते हैं, घोर तपस्या करते हैं। कथा बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। भगवान आते हैं, भगवान वरदान देना चाहते हैं, मांग ले बेटा, खुशी मांग ले, भाई प्रभु अब नहीं चाहिए मुझे, पर नहीं, भगवान ने ये कहा, वर्ष सहस 36 कुमारा, करऊ राज से धर्म विचारा। तू राज से अपमानित होके आया है, जहां से तुम चले हो वो तो तुम्हें मिलेगा भाई, वो लेना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे हृदय में इच्छा रहे या ना रहे, तब इच्छा रही होगी पहले, अब ना आएगी बात, परंतु नहीं, पहली जो इच्छा है तुम्हारी राज भोगने की थी वो देनी पड़ेगी। तो भगवान राम भी आज विभीषण को जो संपद शिव रावणे दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। छोटा मान करके, जैसे ही ध्रुव को दिया है ऐसे ही छोटा मान करके कि सत्य लोक अपना हृदय भी दे दिया है। वर्ष सहस 36 कुमारा, करऊ राज से धर्म विचारा है, धर्म विचार का अपना शिष्टाचार व्यवहार मानवता को अपना के राज्य करना बेटा नहीं चाहते हुए भी भगवान नारायण के जब दर्शन हुए तो मोक्ष हो जाना चाहिए था, पर नहीं, जो तुम्हारे हृदय में कामना छुपी पड़ी है वो पूरी करनी पड़ेगी। वो कामना जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। उनका तो विसर्जन करना पड़ेगा, कैसे भी करते। विभीषण जी को राज्य मिला क्योंकि राज्य से ही आए हैं, और वो संपत्ति दे दी जो रावण ने बड़ी मेहनत से प्राप्त की है। काटे कठोरता 110 कंठ के कंठ कठोरी, जो चाप चढ़ायो ताई के भाई के भाल में राज को टीका सिरा ने जे कंठ लगायो। अरे गर्व में अरवक भूप परीक्षित पैजब द्रोण ने बाण चलायो। अरे राख लियो ने चक्र की छाव में याई सुनी शरणागति आयो। केवल शरण में चला जाता, यही तो बात है, और क्या है। जो शरण में गए, कोई अधूरा रहा हो तो हमें एक उदाहरण तो दीजिए, यही है भक्ति। और देखी सुधामा कुद्वारे खड़ो, दुख भाग की भेट के भावु जनायो। आखिन में जल रोंद भयो, गल मीति को नेहो न चित्ति समायो। और भिलनी के हाथी के चाखु के बेरे, दो माती के हाथी को भोग बुलायो। और माँ की गत दई डायन को मैं, यही सुनी शरणागति आयो। शरण में चला जा, बस इतनी ही बात है। और जो गया है उसे अपनाया है भगवान ने, ये तुम्हारे हृदय में विश्वास रहे। और पाहन की वही गौतम नारी को, पाया ने धूरी सुचेती करायो। बालक के तप सोवती रीज के, धामे अडोले दियो मन भायो। और आपुनो नामी अजामिल के, मुख सो ने पाछल दोषी भुलायो। और आपुनो नामी अजामिल के, मुख सो ने पाछलो दोष भुलायो। पाछलो पिछले दोष आज भी भुला दिए। कंठ सो काल को फांसी कड़ावे में, यही सुनी शरणागत आयो। मैं शरण में आ गया, बस इतनी बात कर ले कि मैं तेरी शरण में आ गया हूं। ये भक्ति प्रारंभ होती है। जैसे उदाहरण के लिए बताया, जिन पायन के पाद के, अरे समर्पण नौछावल लौट जाए। अपने को छुपाओ मत कि मैं बड़ा राजा हूं, राजा महाराजा हूं, मैं कमजोर थोड़ी हूं। हटो हटो हटो, वो भगवान के पास मुझे जाने दी, पैसे वाला हूं मैं, वीआईपी लोग हूं मैं। अरे वीआईपी तू होगा दुनिया के लिए, भगवान के लिए वीआईपी नहीं है, गुरु के लिए नहीं है। तू गुरु आश्रम में जाकर के अकड़ के सोफा पे ही बैठना चाहता है तो तू गुरु आश्रम में जाए मत। गुरु आश्रम में जाके तो झाड़ू उठा, ये देख गुरु के आश्रम में क्या सेवा कर सकूं मैं। कहीं पत्तल तो नहीं पड़ी है, कहीं गिलास तो नहीं पड़ा है, कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं है। गुरु के आश्रम में कमी दिख रही है तो उसमें सेवा में जुट जा। नहीं, एसी में बैठूंगा,
बड़ा पैसे वाला हूं, मैंने बहुत पैसा दिया है, ठीक है, पैसे से काम हो रहा है, पर गुरु कृपा नहीं मिलेगी भाई। जो चीज तू लेना चाहता था वो नहीं मिलेगी, बहुत दिखावे में चली गई। अपने को उड़ेल दे, सहज कर दे, फिर देख कैसा आनंद आता है। और भील सो भाई की नाई मिले ने जे डील सो डील मिलाए सिरायो, रूप की रूरी आयु की पूरी जाति की कूरी को माने बढ़ायो। और मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए की दासी के हाथी को सागी सरायो, भाव के भूखे हो भांति के नाही में आई सुनी शरणागति आयो। एक उदाहरण हो तो बताया जाए, भक्ति के अनेक उदाहरण हैं। ज्ञान अधूरा हो सकता है, भक्ति हमेशा पूरा है। क्यों कि ज्ञानी पुरुष तो हमेशा भगवान को खोजने में लगा रहता है, पूरा जीवन लगा देता है। वेदों में खोजता है, पुराणों में खोजता है, शास्त्रों में खोजता है, हवन में खोजता है, तपस्या में खोजता है, व्रत में खोजता है। कैसे कैसे खोजता है, निरंतर लगा रहता है। और दुनिया से लड़ता भी है। देखिए ज्ञानी पुरुष लड़ता बहुत लड़ता है, दुनिया से सबसे लड़ता है कि मैंने इतना व्रत किया है, मैंने इतना बड़ा हवन किया है, इतना भंडारा किया है, इतनी मैंने तपस्या की है, इतना मैंने दान दिया है। लड़ने में लगा रहता है। केवल एक भक्त होता है जो किसी से चर्चा ही नहीं करता, बिल्कुल सहज रहता है। वो तो अपने को उड़ेलता है, और जब उड़ेल देता है उसका कैसा भी क्यों नहीं है। और भीले सो भाई की नाई मिले, दुर्गंधी नहीं देखी कि मछली की बास आ रही होगी, केवल भाव देखे भगवान ने। और भीले सो भाई के नाई मिले निजे डीले सो डीले भिलाए सिरायो, और रूप की रूरी आयु की पूरी जाति की कूरी को माने बढ़ायो। सबरी मां झूठे पेड़ ले लिए और खाते गए। क्यों? क्योंकि भाव यह भाव की बात है, केवल यही इसी का नाम भक्ति है। जब करुणा बहने लगे वहां अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान फ्यान बाहर में गए। ज्ञान क्यों पूछता है? ज्ञान को कौन पूछता है? मोक्ष को कौन पूछता है? मुक्ति को वो ईश्वर किस बात का ईश्वर है? ईश्वर वो जो हमारे सानिध्य में, वो हमारे हृदय से लग जाए, हमें अपने हृदय से लगा ले, हमारी बात पहचान ले, हम उसको पहचान ले। हर रूपी की रूरी आयु की पूरी जाति की कूरी को माने बढ़ायो, मेवा मिठाई सुना की चढ़ाए की दासी के हाथी को सागी सरायो। और भाव के भूखे हो भांति के नाही में आई सुनी शरणागति आयो। शरण में चला जा। भाव के भूखे है, सबरी माँ के छिलका खा लिए। वो भाव में बेचारी भाव में इतनी डूब गई कि गुदा देना ही भूल गई। केला छिलती छिलका को आगे कर देती। भगवान माधव उन्हीं को खा लेते। ये है प्रेम। और जब तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो भगवान तुमसे दूर नहीं होंगे। वो अलग है ही नहीं। अछूत भेरे भेलनी के ऐसो कहा भोग लगे, ब्रजवासी भोग में क्यों वृंदा को विसार्यो है। अरे छिलका को खायो श्याम विदुरानी घरे जाए, ऐसी कैसी भूख तेने भोजन विसार्यो। अरे बू दौड़ के आता है, तुम ही नहीं। मैं यही बताना चाहता हूं कि ज्ञानी पुरुष तो भगवान को खोजता है, परंतु भक्त को भगवान खोजते हैं। भक्त कहीं खोजने नहीं जाता भगवान को, भगवान स्वयं आते हैं उसके पास। एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं। हर जगह रक्षा करते हैं, एक जगह नहीं। और लाखे के भोने में राखे भये होते, राह के पांडु को बंसी बचायो। बालक के खातिर पाहन फोरी की हर रूप बनायो। एक एक पंक्ति में एक एक कथा समाई हुई है। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह बन जाते हैं। ऐसी कोई आज तक सृष्टि क्रम में कोई ऐसा जीव था ही नहीं जो नर भी हो सिंह भी हो। वही देखने को मिला, क्योंकि जैसी आवश्यकता थी, हिरण्याकश्यप जैसे मर सकता था उस दुष्ट से
जैसे भी निवृत्ति होती ऐसा रूप धारण किया। क्या, किसके लिए? बालक के खातिर पाहने फोर के, बालक के खातिर पाहने फोर के, हे हरि के हरे रूप बनायो, हमारे विनोदी विनोदी में राक्षस मोदी को भक्ति को गोदी खिलायो, आरती को एक तू ही उबारती आई, सुनी शरणागति आयो। बस इतनी बात कर लो, इतना तुम्हें विश्वास हो जाए, फिर देखिए आनंद आता है कि नहीं आता है। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, केवल हमारे ही भावना नहीं वहां तक पहुंची हो तो बात अलग है। नहीं तो भगवान से मिलने में, भगवान को मिलने में तुमसे कोई भी परेशानी, कोई बीच में है ही नहीं। भक्त के बीच में कोई दलाल नहीं है, यही एक विशेषता है। ज्ञानी के बीच में हो सकता है कोई, क्योंकि अधूरापन वहां बहुत रहते हैं, पर भक्त के बीच में कोई नहीं आता है, भगवान और उनका संबंध नजदीक हो जाता है। केवल गुरु होता है जो युक्ति बता देता है, जैसे हनुमान जी ने विभीषण जी को बता दी, शबरी मां को मतंग ऋषि बता गए, उनके गुरु बता गए। कहीं से भी मिल जाए, बस एक बार इशारा मिल जाए, एक बार दृढ़ता हो जाए, विश्वास हो जाए। आप जैसे ये कथा सुने, इनमें से कोई शब्द समझ में आ जाए, तुम्हें विश्वास हो जाए, वही तुम्हारा लक्ष्य है। बस पाना तो परमात्मा को है, गुरु तो सेल्फ है, अतः तुम्हें स्टार्ट कर दिया और गया आगे, उसका फिर प्रयोजन विशेष नहीं रह जाता है। जब तक ही प्रयोजन है, जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। आप सही, अरे हनुमान जी वहां लंका में थोड़ी बैठे रहे, केवल बता के चले आए, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जगह, तुमरे मंत्र, तुमने जो बात कही थी, तुमने जो दृढ़ता दी, तुमने जो विश्वास दिया था कि मेरे प्रभु ऐसे, उसी विश्वास को धारण करके विभीषण जी आ गए। नहीं, ऐसी अवस्था में कौन आ जाएगा बताइए? भाई सीता जी का हरण हुआ है, लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम आ ही रहे हैं और भारी पीड़ा में है? और जो जिससे युद्ध करना है और उसी का भाई आया है। तो जैसे सुग्रीव आयत ने तो कहा था ये बात, जामन जी ने कहा था, जान न जाए निशाचर माया, कारण है, पता नहीं क्या करेगा, ये नुकसान कर सकता है। परंतु नहीं, हनुमान जी ने जो विश्वास दिलाया था उसी विश्वास को लेके आया, करुणा हृदय में दिख गई, आंखों में दिख गई। और मेरे विश्वासी भक्त ने, मेरे लाडले ने कोई बात कह ही रही है, तो मुझे भी अब भगवान बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हमेशा मैं ये बात कहना चाहता हूं, तुमसे कोई कंठी ले गया है, तुम्हें गुरु धारण कर लिया है, तुम चाहे बदमाश रहे हो, तुम ठगी रहे हो, पर आज के बाद उसके सम्मान के लिए तो कम से कम तुम गुरु बन जाइए। तुम्हें संकोच नहीं होता है कि फिर भी हम ठगी में लगे रहते हैं। ठीक नहीं है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस विषय में, क्योंकि मुझे दुख इसी बात का होता है कि शिष्य तो नादान है बेचारा, उसे हम जैसे हम ले चलेंगे ऐसा चलेगा वो। अपने भक्त, अपने शिष्य के कारण भी तुम्हें सुधरना पड़ेगा, और सुधरना चाहिए, उनके सम्मान के लिए, उनके मान के लिए। हनुमान जी ने कहा तो उसी के लिए भगवान राम हो सकता है कि उनकी सहायता करते या ना करते, परंतु कह के आए हैं। ये चर्चा तो हुई होंगी पीछे से, और जब विभीषण आए तो इशारा भी किया है कि यही हमें मिले थे, इन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया था हमारे साथ में। ये परिचय तो हुआ है, नहीं राज्य ऐसा थोड़ी है कि पैसे बैठा लेंगे। हनुमान जी जब कहा है कि ऐसे ही मेरे प्रभु और शरण में आ जाते हैं, उन्हें अपना लेते हैं, तब भगवान जी कैसे ने अपनाए? चाहे सबने, पूरे मंत्रिमंडल सब ने कुछ भी कहा हो कि बांध लीजिए, जेल में डाल दीजिए, हम ऐसे नहीं रहते, पर नहीं, विप्र कूट बदलागे उजाए, आए शरण तजे नहीं, फिर उनको नहीं हम तजते, हम क्षत्रिय हैं। फिर अपनी वंश परंपरा पर भी पहुंच गए। और जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सुनमुख आव न कोई, निर्बल बल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद न भावा। ये भगवान जी की वाणी है या कि निर्मल मन मैंने देख लिया है, पहचान। अच्छा एक बात बताओ, ये तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने देख लिया है, पर तुलसी बाबा ने एक बात कही है, कितनी अच्छी कही है, इस बात पर ध्यान दिया है कभी? हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनिहित की बात तो जब पशु पक्षी भी जान जाते हैं, तो भगवान राम है, महामानव है, परम श्रेष्ठता है उनके पास में, पढ़े लिखे भी हैं, राजकुमार है।
फिर अनुभव भी है, वन में रहने का भी है, राज्य में रहने का भी है, सब मंत्रिमंडल भाई सुयोग्य राजा की गद्दी पर ही तो बैठ रहे थे। क्या वो नहीं जान सकते कि सामने वाला जो आया इसके हृदय में क्या है, क्या कैसी भावना है इसकी? पहचान लिया, और हनुमान जी ने जो बताया वो खरा निकला है सामने, तो उन्हें गणेश लगा लिया। बात इस बात की है कि हमें उस भावनाओं में आना चाहिए, उसी प्रकार से आना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। केवल अपने को उड़ेलें, ये प्रमाण आता है भक्ति में। भक्त हो तुम तो उड़ेल दीजिए अपने को, बस, और कोई बात नहीं है। उड़ेल देंगे तो और चीज होगी नहीं। भाई कचरा तुम्हारे हृदय में भरा है, किसी बर्तन में पानी भरा है, उसमें कचरा है, मक्खी गिर गई है, किचेटा गिर गए और कचरा भर गया है, शुद्ध पानी है नहीं, वो पीने लायक रहा ही नहीं है, दुर्गंधी हो रही है उसमें, तो उसका क्या करेंगे कि उसे उड़ेल दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, खाली होता चलेगा, पूरा खाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पानी बह जाएगा गंदा। और थोड़ा सा अच्छा पानी लेकर के उसे और साफ कर दीजिए। फिर उस पात्र में जब निर्मलता आ जाए, अच्छा स्वच्छ हो जाए और सुंदर हो जाए, पवित्र भी हो जाए और स्वच्छ भी हो जाए, फिर देखिए, फिर जो भी उसमें पात्र में जो भी कुछ आप घी डाले, दूध डाले, चाहे घी डाले, जो भी डाले, पानी डाले, वो अच्छा, बहुत अच्छा होगा, उसे आप लोग पा सकते हो, उसे भगवान के भोग में भी काम ले सकते हो। कहाँ तो उसी पात्र में जो सामान था, उस पात्र के सामान को अपने काम में भी नहीं ले रहे, और पशु पक्षियों के भी के युग नहीं रहा है, और उसी पात्र में अब स्वच्छ और पवित्र हो करके अच्छी प्रकार से कुछ भी डाला गया, वो अच्छी पवित्र ही है, उसे भगवान के भोग के भी लिए ले जा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने को जब उड़ेल दोगे तो कचरा रूपी विषय है ना जो संसार के, वो बह जाएंगे। कायते बहेंगे? करुणा के आंसुओं से। आंसू नहीं आएंगे तब तक ये समझिए कि आपके पात्र जो हृदय है वो साफ नहीं हुआ है। साफ तभी होगा जब आप लोग करुणा के आंसुओं में बहा देंगे, अर्थात छींटे लगाएंगे। स्वामी मीरा के साथ रहे दिन रात दल्यो उत्पाती जो भूप पठायो, और भाती भर्यो नरसी को निरालो तू सावल साहू के मूल बिकायो, छिपा की छाने छवाई छिपे दिन छेम सुछोहू कुछाओ बिठायो, नेहो को ना तो निभायो सदा में आई सुनी शरणागति आयो। केवल अपने को उड़ेलते ले जाइए। भाई भक्ति मार्ग में तो यही बातें हैं और यही शर्तें हैं कि करुणा के आंसू ही प्रभु से मिलाते हैं। चर्चाएं निरंतर होती रहेंगी, कभी भाव की, अभी कुभाव तक तो हम पहुंचे ही नहीं। उनकी भक्ति में भी क्या आनंद है। हाँ, कुभाव से भी भगवान मिलते हैं, ये भी उदाहरण है। यही नहीं कि आप भाव भक्ति से ही, भाई भक्ति से कौन लेगा, भाई कुभाव लायक ना हो। भाई आप लोग एक बात बताओ, तुम्हारी शारीरिक शक्ति भी बहुत कमजोरी है, अर्थ भी नहीं है, कोई पद भी नहीं है, कोई चीज तुम्हारे पास में नहीं है, और तुम दुश्मनी बना लो बड़े आदमी से, किसी से, तो वो तो वैसे ही मार देगा तुम्हें। तो दुश्मनी भाई बराबर वाला तो हो, बराबर की सामर्थ्य तो हो। रावण कंस के हम देखते हैं कि उनमें बराबर सामर्थ्य है, भगवान को लाचार होकर के अवतार लेना पड़ा, और बराबरी में खड़े होकर के जब युद्ध हुआ है। तो यदि कुभाव की भक्ति तुम्हारे पास होगी तो इतना शक्तिशाली तो होना चाहिए। और सिट्टे पिट्टे वैसे ही हैं, और वो भी कुभाव करने लगे। जैसे आज हम देखते हैं, बेशरम व्यक्तियों को देखते हैं, नाना प्रकार की क्रियाओं को देखते हैं। भगवान राम के लिए कोई कुछ कह देता है, रामायण के लिए कहता है, शास्त्र के सनातन धर्म के लिए कुछ कहता है। इनकी औकात जबकि नहीं है, ये केवल खैराती मात्र है, भिखारी मात्र है केवल। ये अंधकार में जो हमारे भारत में आज जो कानून चल रहा है, जो बहुत घटिया किस्म का कानून है, अनपढ़ व्यक्ति को यहाँ राजा बना दिया जाता है, अनपढ़ व्यक्ति को अफसर बना दिया जाता है। क्या नाम धर दिया? आरक्षण। जो अज्ञानी पुरुष है उसको सामर्थ्य दे दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ये संविधान है समान विधान। समान कहाँ हो गया है कि गधे घोड़े की भी पहचान नहीं है। आपको ये समझ ही नहीं पाए। एक बहुत निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, बुद्धि से, बल से, क्रिया से, हर प्रकार से, उसे राजा बना देते हैं आप लोग, उसे अफसर बना देते हैं। इसलिए जिसकी जैसी मति है ऐसा ही वो काम करता है। बड़े गद्दी पर बैठ करके फिर भी वो नीच धर्म का काम छोड़ता नहीं, नीच व्यक्ति की जो क्रिया है उन्हें छोड़ता ही नहीं। वो उसे ना देश की चिंता होती, ना धर्म की चिंता होती, ना मानवता की चिंता होती, ना शिष्टाचार व्यवहार। शर्म तो पहले भी नहीं थी उसके, उनके पुरखों के पास शर्म नहीं थी
केवल आरक्षण के कारण गद्दी पर बैठे और फिर जो उल्टा सीधा जो करना है कर लीजिए। तो जो खैराती है जैसा हो वैसा, ऐसा नहीं, मजबूत होना चाहिए। जैसा जहां से मजबूत होगा तभी तो आनंद आएगा। ये भक्ति में कई बातें हैं। तो कुभाव हो तो ऐसा हो सामर्थ्यवान, ऐसा नहीं कि वैसे ही राजा बन गया है, वैसे ही कहने लगा, वैसे ही अटक गया है, बेशरमपने की बात से भक्ति नहीं मिलती, अर्थात वहां भगवान नहीं मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज विश्राम लेंगे और कल हम कुभाव पर भी चर्चा करेंगे। कुभाव, अभी तो भाव, कुभाव, अनख, आलसु, अभी तो 3 पड़ा पड़े हैं भाई। कुभाव का भी पड़ा है, अनख का भी पड़ा है, आलस का भी पड़ा है, और परंतु भगवान इन सब में मिलते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से मिले, सबको मिले हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।